ये बात है साल 1977 की। एक रोज पाकिस्तान के वजीर आजम अपने चुने हुए आर्मी अधिकारी से मिलने के लिए उनके ऑफिस जा रहे थे कि तभी अपने प्रधानमंत्री को आते देख वो अधिकारी हड़बड़ा गया और उसने जलती हुई सिगारेट को अपने जेब के अंदर डाल दिया। जेब जलने लगी और उससे धुआं भी निकलने लगा, लेकिन उस सिगारेट को जेब से बाहर निकालने की हिम्मत भी उस अधिकारी ने नहीं दिखाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह हरकत देखी और वो उस पर हंसकर वहां से चले गए। इसके कुछ महीनों बाद उसी आर्मी अधिकारी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया और कुछ साल बाद फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में ऐसी क्या घटना हुई जिसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी? आज के वीडियो में कहानी उस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जिसे देश की सेवा करने के बाद भी अपने ही देश के अंदर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने राजनीति के गुर अपने पिता से ही सीखे हुए थे। उनके पिता शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ रियासत के दीवान हुआ करते थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार से आड़े हाथ लेने के बाद शाहनवाज भुट्टो को अपने परिवार समेत पाकिस्तान भागना पड़ा। पिता के पाकिस्तान भागने के बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो भारत में ही रह रहे थे, लेकिन मुंबई में भड़के दंगों ने उन्हें भी अमेरिका जाने पर मजबूर किया। अमेरिका में रहने के बाद उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और वो साल 1953 में पाकिस्तान लौट आए। तब तक जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। इसी बात का फायदा उठाकर शाहनवाज भुट्टो ने साल 1957 में अपने बेटे को पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन मेंबर बनाकर यूएन भेजा। अमेरिका में रहने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की विदेश नीति को अच्छे से समझा और साल 1958 आते आते पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट हो गया और राष्ट्रपति बने जनरल आयूब खान। आयूब खान ने अपने कैबिनेट में एक 30 साल के युवा को जगह दे दी। उस युवा का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाया गया और फिर साल 1963 में उसे पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी बनाया गया। पहले पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के फेवर में था, लेकिन भारत चीन युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत का पक्ष लेने के बाद भुट्टो ने चीन से नजदीकियां बढ़ाना शुरू किया और अमेरिका से दूरी बनाने का फैसला किया। फिर इसके 2 साल बाद यानी साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। इस हार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ जिसे ताशकंद करार के नाम से भी जाना जाता है। इसी ताशकंद करार ने आयूब खान के प्रति जनता के मन में विद्रोह पैदा किया, जिसके कारण आयूब खान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ताशकंद करार से नाराज होकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना अलग रास्ता चुन लिया और साल 1967 में वो अपनी अलग राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठन कर लिया। इसके बाद साल 1970 में पाकिस्तान में पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में पीपीपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे भुट्टो को यह मंजूर नहीं था, जिससे चुनाव रद्द हो गए और पाकिस्तान में दंगे होने लगे। यही व्यापक दंगे गृह युद्ध में बदल गए। इसी बात का फायदा उठाकर भुट्टो ने जनरल याह्या खान की मदद से साल 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। इसके कुछ महीनों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से एक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी और नए मुल्क बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस हार के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति बने और साल 1973 में हुए चुनाव के बाद उन्होंने पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। सत्ता में आते ही उन्होंने खुद को इस्लामिक दिखाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शराब पर बैन लगाना, नाइट क्लब बंद कराना और रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देना शुरू किया। साल 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश को अपने हिसाब से चलाने के लिए 4 वरिष्ठ अफसरों को दरकिनार करके मोहम्मद जियाउल हक को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया, लेकिन बाद में इसी आर्मी अफसर ने तख्ता पलट करके भुट्टो को गिरफ्तार करवाया। भुट्टो को एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या करने के आरोप में
गिरफ्तार किया गया था। 18 मार्च 1978 को हुई एक सुनवाई के दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। यह पाकिस्तान का पहला ऐसा मामला था जब किसी व्यक्ति को हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद भुट्टो ने मोहम्मद जियाउल हक के पास अपनी सजा माफ कराने के लिए एक अर्जी लगाई। वहां पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी राहत नहीं मिली। भुट्टो की फांसी की सजा माफ कराने के लिए दुनिया भर के राजनेताओं ने अपील की। उसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भी शामिल था, लेकिन पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक ने सभी की अपीलों को ठुकरा दिया और 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी देने का निर्णय लिया। 4 अप्रैल की रात को करीब 1:30 बजे भुट्टो को जगाया गया। जब सुरक्षा कर्मियों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसका विरोध किया। आखिरकार उनके हाथों को जबरदस्ती रस्सी से बांधा गया। उसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लेटाकर करीब 400 मीटर की दूरी पर ले जाया गया। इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर के ऊपर से खुद उतर गए और वो फांसी के फंदे तक चल कर गए। जल्लाद ने उनके चेहरे को काले कपड़े से ढका, उनके पैर बांधे और जैसे ही 2:04 पर मैजिस्ट्रेट ने इशारा किया, जल्लाद ने लीवर खींचा और भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। भुट्टो के आखिरी शब्द थे फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मृत शरीर को नीचे उतारा गया और एक स्ट्रेचर पर रखा गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक फोटोग्राफर उस जेल में आया और उसने भुट्टो के कपड़े उतार के उनके गुप्तांगों की तस्वीरें खींची। उस फोटोग्राफर को जियाउल हक ने भेजा था। दरअसल जिया जानना चाहता था कि भुट्टो का इस्लामिक रीति रिवाजों से खतना हुआ था या नहीं। ये घटना किसी भी इंसान के लिए अपमान से कम नहीं, लेकिन उस आर्मी अधिकारी ने ऐसा करवाया, ये बेहद ही क्रूरता का नमूना था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।